बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा राज्य था, कपिलवस्तु। इस राज्य के राजा शुद्धोधन और रानी माया के यहाँ एक प्यारा सा पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। राजा रानी की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। महल में हर ओर उत्सव का माहौल था। छोटे सिद्धार्थ को देखकर ऐसा लगता मानो स्वर्ग से कोई देवदूत धरती पर आ गया हो। सिद्धार्थ जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके मन में अजीब से प्रश्न उठने लगे। वह जानना चाहते थे कि आखिर यह दुनिया कैसी है। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते, तब सिद्धार्थ प्रकृति के चमत्कारों में खोए रहते। एक दिन की बात है, जब वह अपने महल के बगीचे में खेल रहे थे, उन्होंने एक छोटी चिड़िया को देखा जो उड़ नहीं पा रही थी। उसने अपने पंखों को हिलाया, लेकिन वह उड़ने में असमर्थ थी। सिद्धार्थ का मन करुणा से भर गया। उन्होंने उस चिड़िया को अपने नन्हे हाथों में उठाया और उसके पंखों को सहलाते हुए बोले, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सिद्धार्थ ने अपनी माँ से जाकर उस चिड़िया के लिए एक छोटी सी टोकरी मांगी। उन्होंने उस चिड़िया को टोकरी में रखा और उसकी सेवा में जुट गए। उन्होंने उसे दाना पानी दिया, उसके पंखों को साफ किया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद वह चिड़िया ठीक हो गई और उड़ने लगी। सिद्धार्थ ने अपने हाथों से उसे आकाश की ओर छोड़ा और मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम स्वतंत्र हो, जाओ और अपने साथियों के साथ उड़ो। उस दिन के बाद सिद्धार्थ की करुणा और जिज्ञासा बढ़ती ही गई। एक बार जब वह महल के बाहर भ्रमण पर गए, उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो लाठी के सहारे चल रहा था। उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी, यह व्यक्ति इतना कमजोर क्यों है? राजा ने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने जिद पकड़ ली और राजा को सारी सच्चाई बतानी पड़ी कि हर इंसान को एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है। ये सुनकर सिद्धार्थ के मन में कई और सवाल उठने लगे। फिर एक दिन जब वह बगीचे में टहल रहे थे, उन्होंने एक नन्हे पौधे को देखा जो कड़ी धूप के कारण सूख रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत एक घड़ा उठाया और उस पौधे को पानी देने लगे। एक माली ने हंसते हुए कहा, राजकुमार, यह तो बस एक पौधा है, इसकी चिंता क्यों? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पौधा भी तो जीवित है, इसकी भी तो देखभाल होनी चाहिए। इन छोटी छोटी घटनाओं से सिद्धार्थ के मन में सेवा और करुणा का भाव गहरा होता गया। वह समझ गए थे कि हर जीव के जीवन में सुख दुख का चक्र चलता रहता है, लेकिन करुणा और दया के माध्यम से हम इसे थोड़ा आसान बना सकते हैं। धीरे धीरे सिद्धार्थ का मन महल की ऐश्वर्य से उचटने लगा और उन्होंने सोचा कि इस संसार के दुखों का कारण जानने के लिए उन्हें और भी बहुत कुछ सीखना है। इस प्रकार छोटे सिद्धार्थ के मन में करुणा, जिज्ञासा और प्रेम के बीज अंकुरित हो गए, जो आगे चलकर उन्हें बुद्ध के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध करेंगे। उनके बचपन की ये छोटी छोटी कहानियां हमें सिखाती हैं कि करुणा और प्रेम से भरा दिल ही सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होता है।